नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। धूमधाम से मनाया गया दिशोम गुरु शिबू सोरेन का 21वां जन्मदिन पर आवास के बाहर कार्यकर्ताओं का उमड़ा हुजूम। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन की मुलाकात 21वें जन्मदिन की दी बधाई। गुरुजी और उनकी पत्नी रूपी सोरेन से लिया आशीर्वाद। के में फिर लगेगा हॉकी खिलाड़ियों का जमावड़ा। 12 जनवरी से हॉकी इंडिया लीग का रंगारंग आगाज। गांधी विधायक कल्पना सोरेन करेंगे उद्घाटन। जमशेदपुर में मकर संक्रांति पर्व को लेकर तैयारी जोरों पर। पर्व को लेकर जमकर खरीदारी कर रहे लोग। बाजार में बढ़ रही दूध दही की मांग। मसूरी में कोर्ट परिसर के बाहर जमकर मचा बवाल। दारोगा पर बदमाशों ने किया जानलेवा हमला। आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी पुलिस। और बुलेटिन का आगाज करेंगे झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारियों शिबू सोरेन ने अपना 21वां जन्मदिन मनाया है। जहां शिबू सोरेन झारखंड में दिशोम गुरु के नाम से जाने जाते हैं और कम समय के लिए ही सही शिबू सोरेन ने बतौर मुख्यमंत्री झारखंड का कमान 3 बार संभाला है। उनके जन्मदिन पर आवास के बाहर कार्यकर्ताओं का हुजूम देखा गया। प्रशंसक लगातार बधाई देने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच लोगों ने गुलदस्ता, फोटो और अन्य भेंट देकर शिबू सोरेन को बधाई दी। जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ 21वें पाउंड का केक काट खुशियां मनाई। आपको बता दें कि सोरेन के जन्मदिन पर विपक्षी दल बीजेपी के रघुवर दास समेत कई नेता भी शिबू सोरेन की बधाई देते हुए नजर आए। पारिवारिक कलह के बाद बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन अपने दोनों बेटियों के साथ गुरुजी के आवास पहुंचकर ससुर का आशीर्वाद लेने के बाद उनको जन्मदिन की बधाई दी। और इस दौरान झारखंड सरकार के कई मंत्री भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पिता की लंबी उम्र की कामना की और साथ ही झारखंड के निर्माण में उनका बड़ा योगदान दिया बताया। आप सब लोगों को मालूम है कि इस राज्य के लिए आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। राज्य का निर्माता, इस राज्य के आंदोलनकारी आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी का जन्म दिवस। आज वो 83 वर्ष के पड़ाव पर अपना कदम रख रहे हैं और आप सबको मालूम है आदरणीय शिबू सोरेन जी परिचय के मोहताज नहीं है और हम लोग उनके सिपाही हैं और हर साल की बात थी, इस साल भी उनके इस जन्मदिवस के अवसर पर उनके आवास के अलावा राज्य के विभिन्न जिलों में उत्साह और एक काफी हर्ष का दिन के रूप में हमारे लोग मनाते हैं। हम सब लोग मिलकर आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी की लंबी उम्र की कामना करते हैं और ढेरों बधाइयां देते हैं। और आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने में कार्यकर्ता यहां अपनी खुशी इजहार कर रहे हैं और हम सब लोग उसमें शरीक हैं। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन और उनकी पत्नी रूपी सोरेन से मुलाकात की है, जहां पर उन्होंने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को उनके जन्मदिन की बधाई दी। साथ ही दोनों से आशीर्वाद भी लिया। उन्होंने इसकी तस्वीर भी अपने सोशल मीडिया ट्विटर पर साझा की है, जहां पर उन्होंने कहा कि दिशोम गुरु झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बाबा शिबू सोरेन जी से आज मिलकर उन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। साथ ही जो है चाची रूपी सोरेन जी से आशीर्वाद लिया है। बाबा वैद्यनाथ से दोनों की लंबी आयु के स्वस्थ जीवन की कामना की और दोनों को जोड़े शिव पार्वती की तरह अखंड बनी रहे। वहीं जेएमएम बोकारो जिला कमेटी की ओर से जेएमएम सुप्रीमो दिशोम गुरु शिबू सोरेन का 21वां जन्मदिन मनाया गया। आपको बता दें कि इस विशेष अवसर पर जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी ने केक काटकर समारोह की शुरुआत की। समारोह में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई नेता
और कार्यकर्ता उपस्थित थे, जिन्होंने सीनियर नेता के प्रति प्रेम और सम्मान प्रकट किया। इस दौरान गरीब और असहायों के बीच कंबल का भी वितरण किया। जानकारी के अनुसार समारोह का आयोजन जिले के विभिन्न स्थानों पर किया गया। कार्यकर्ताओं ने अपने नेता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि शिबू सोरेन की नेतृत्व क्षमता और जन कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने झारखंड के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिबू सोरेन झारखंड के एक प्रमुख राजनीतिक हस्ती और जेएमएम के संस्थापक हैं। उन्होंने झारखंड के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई संगठनों का गठन किया और कई आंदोलन चलाए। उनके संघर्ष और नेतृत्व के कारण उन्हें देशोम गुरु का नाम मिला। जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी ने कहा कि झारखंड को अलग राज्य बनाने में उनकी अहम भूमिका रही है। उनके बलिदान और त्याग के कारण ही राज्य अलग हुआ। उन्होंने कहा कि उनके सपनों का आज झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बनाने में लगे हुए हैं। इस मौके पर नेता और कार्यकर्ताओं ने शिबू सोरेन के स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना की और उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए उनके योगदान को याद किया। जन्मदिन के अवसर पर पूरा बोकारो जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा कमेटी की ओर से और बोकारो जिले के तमाम जनता की ओर से हम लोग ईश्वर से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारे राज्य के जनक हमारे आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का दीर्घायु बढ़े। उनको हम लोग अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। ईश्वर उनको हमेशा जो है इसी तरह स्वस्थ रखे और हम सबों पर उनका कृपा बना रहे, ताकि हम लोग उनका जो इस राज्य के लिए जो कुर्बानी है, जो उनका आंदोलन रहा है, उसको हमेशा हम लोग ताजा तरोर के साथ में उनका जोश के साथ इस राज्य को चलाने के लिए, इस राज्य के जनता का सेवा करने के लिए हम लोग तत्पर रहे। निश्चित तौर से हमारे राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का सपना था, उनको अग्रतर निरंतर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और जनहित में काम कर रहे हैं। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं बीजेपी के वरिष्ठ नेता रघुवर दास बटकोरे स्थित भद्रकाली मंदिर जाने के क्रम में हजारीबाग पहुंचे, जहां भारत माता चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी हजारीबाग की पूरी टीम मौजूद रही। वहीं रघुवर दास ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी मेरे लिए एक परिवार के समान है। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे एकजुट होकर संगठन को मजबूत करें और जन जन तक बीजेपी की नीतियों और योजनाओं को पहुंचाएं। इसके लिए आपको बधाई। आपके आने से क्या कुछ नया बदलाव होगा, क्या कुछ होगा पार्टी में? किसी व्यक्ति के आने जाने से पार्टी में जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पार्टी सशक्त है और सशक्त। हजारीबाग के पूर्व एसडीओ अशोक कुमार और उनके परिजनों पर अपनी पत्नी अनीता देवी को जलाकर मारने का आरोप अनीता देवी के परिजनों ने लगाया है। इसे लेकर अनीता देवी के भाई राजू गुप्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री सह बीजेपी नेता रघुवर दास से मुलाकात की और सभी बातों से अवगत कराया। वहीं रघुवर दास ने कहा कि इस मामले में लेपापोती न करते हुए पीड़ित पक्ष को जल्द न्याय दी जाए। आसमान पर दिया गया, सरकार को चाहिए इस केस का लिपापोती ना करे। एसआईटी का गठन हो गया, क्या होगा नहीं होगा, तो इमीडिएट इसकी जांच करके अविलंब जो भी दोषी है उसको गिरफ्तार करें। झारखंड की राजधानी रांची में एक बार फिर हॉकी खिलाड़ियों का जमावड़ा लगने लगा है। 12 जनवरी से मरांग गोमके जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में महिला हॉकी इंडिया लीग का मैच होने जा रहा है। HIL का उद्घाटन गांडेय के विधायक कल्पना सोरेन करेंगी। आईपीएल की तर्ज पर आयोजित हॉकी इंडिया लीग में पहली बार महिला टीम भी खेलते हुए नजर आएंगी। वहीं 13 दिनों तक चलने वाले मैच में 4 टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। HIL में अलग अलग देशों के खिलाड़ी एक टीम का हिस्सा रहेंगे। इंडिया क्योंकि ये पहली बार है इससे वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग, तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं पूरी टीम ने, और हमारी टीम तो है ही क्योंकि ये पहली बार है। और सच में दिल से बताऊं, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि जैसे बाहर वालों के साथ एक मैच खेलना अलग ही एक होता है ना, कि आपकी सपना बाहर वालों के साथ एक क्या बोलूं, एक होता है कि हमें भी उन टीम के साथ खेलना है और उनका क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, वो हमें अभी जानने का मौका मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसको हम एक
नई ऊंचाई तक ले जाएंगे और बिल्कुल आप लोगों को, आप सभी को प्राउड फील कराएंगे। थैंक यू। एक्साइटेड हैं हम सब और विमेंस लीग से हमारी इंडियन विमेन हॉकी टीम को भी काफ़ी फायदा होएगा और ऑल ओवर वर्ल्ड भी, और आने वाले जनरेशन के लिए भी ये काफ़ी यूजफुल रहेगी। इवन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ अच्छे परफॉर्मेंस से जो विमेंस और जो लड़कियां खेलना चाहती हैं आगे, उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है इसके जरिए कि वो हमसे देख के इंस्पिरेशन ले सकती है कि ये प्लेयर्स भी खेल रहे हैं तो हम भी इस लेवल तक जा सकते हैं। तो आई थिंक आने वाले जनरेशन के लिए एक बहुत आई थिंक बढ़िया उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा यहाँ पर। तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा है हमारे लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। इम्पोर्टेंट है ये एचआईएल हमारे लिए और डेफिनेटली हॉकी इंडिया को हम इस चीज़ के लिए जिस दिन अनाउंस हुआ उस टाइम से थैंक यू बोल रहे हैं कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है और विमेंस हॉकी के लिए, क्योंकि हमने मेंस हॉकी की जब एचआईएल हुई थी तो हमने देखा था कि उसके बाद उनकी इंडिविजुअल और एज ए टीम परफॉर्मेंस कितनी चेंज हुई थी, क्योंकि सभी ने बताया कि यहाँ पे टॉप टीम के टॉप प्लेयर्स आए हुए हैं बाहर के और उनके साथ एक चेंजिंग रूम शेयर करना, डाइनिंग रूम में साथ में रहना, मैच से पहले साथ में बात करना और मैच में सेम माइंडसेट के साथ खेलना, तो वो जो आज के यंग प्लेयर्स हैं उनके लिए आई थिंक सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है अपने आप को एक कि मुझे अगर मुझे अपना हॉकी में फ्यूचर बनाना है तो। और हम भी अपनी तरफ से फर्स्ट आए थे तो हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि हम अपनी तरफ से बेस्ट खेलें ताकि हॉकी के लिए जितना प्यार, और डेफिनेटली उड़ीसा में है और रांची दोनों ऐसी जगह है जहाँ पे हॉकी को सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है, तो रांची में हम जितना खेलें हमेशा दिल से खेलें और यहाँ हम कोशिश करेंगे कि अपनी बेस्ट हॉकी खेले चारों ही टीम ताकि और ज़्यादा लोग हॉकी से जुड़े। ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है क्योंकि उससे पहले हम लोग सिर्फ जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनके अगेंस्ट ही खेले हैं, कभी साथ में नहीं खेले हैं, तो कभी उनसे फ्रेंडशिप करने का ही मौका नहीं मिला कि साथ में वो लोग क्या सोचते हैं, कैसे रहते हैं एज ए टीम। तो काफ़ी कुछ चीज़ें बदल गई हैं साथ में रह के और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिल रहा है और होपफुली उनको भी कुछ सीखने को मिल रहा है। हिंदी सिखाने की थोड़ी कोशिश कर रहे हैं और एक्सपीरियंस काफ़ी बेस्ट होने वाला है इस एचआईएल का। और आने वाली जनरेशन, जैसे कि नेहा ने बोला कि और नवनीत ने बोला कि आने वाली जो जनरेशन है वो वुमेन्स हॉकी की, उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है अपना टैलेंट शो करने के लिए और वहीं से वो अपना नेशनल टीम के लिए अपना रास्ता बना सकते हैं। और वही बात है, अभी सिर्फ ये शुरुआत हुई है तो सिर्फ 4 टीम है, नेक्स्ट टाइम 6 टीमें होंगी, फिर 8 टीमें होंगी, तो वो जो चैलेंजेस हैं, वो जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती रहेगी और नए खिलाड़ी जो हैं वो बढ़ के आएंगे, तो वो ऑब्वियसली विमेंस हॉकी के लिए वो फायदा होगा नेशनल टीम के लिए। और झारखंड की खेल नगरी सिमडेगा की बेटी ने एक छोटे से गांव बड़की छापर के उबड़ खाबड़ मैदान में बस के सहारे जो है बांस के सहारे हॉकी खेल की शुरुआत कर ओलंपिक तक का सफर तय किया है। जी हां, हम महिला हॉकी के खेल में डंका बजाने वाली सिमडेगा की बेटी और भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे की बात कर रहे हैं, जिन्हें आगामी 17 जनवरी को अर्जुन अवार्ड से नवाजा जाएगा। देखिए साधना न्यूज की ये खास रिपोर्ट। भले ही सलीमा वर्तमान समय में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है, लेकिन शुरू से ही सब कुछ उनके पक्ष में नहीं था। उनका बचपन कठिनाइयों से भरा था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, फिर भी सलीमा के परिवार ने उनके सपने को पंख लगाने में पूरा सहयोग दिया। सलीमा की मेहनत और खेल के प्रति उनका समर्पण रंग लाया और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा पहुंची। सलीमा का शुरुआती जीवन कैसा था, सुने उनके पिता सुलक्षण टेटे की जुबानी। शुरू शिक्षा तो हम लोग इस गांव लेवल से ही, और गांव लेवल से वो लोग 4वीं तक यहाँ पर पढ़ी। उसके बाद तुमडेगी में मिशन स्कूल में गई और वहाँ पर भी वे खेल के प्रदर्शन करते हुए वे हर जगह में वो गई और वे जैसे भी हुआ तुमडेगी कृषि माध्य विद्यालय तुमडेगी में वो पढ़ी और वे जहाँ कहीं खेलने के लिए बरवारी गंगू टोली कहाँ पर ले जाने के लिए वो तैयार हुई और वहाँ पर जीत हासिल करते हुए वे अपने करियर को आगे बढ़ाई
सलीमा की बड़ी बहन सुमंती टेटे ने भी माना कि उनका परिवार आर्थिक संकटों से जूझ रहा था। परिवार के सभी लोगों ने सलीमा को सलीमा टेटे बनाने में पूरा सहयोग दिया। सब कुछ इतना आसान भी नहीं था। बहुत खुश हूँ कि वो इतना बड़ा अवार्ड मिला, पुरस्कार मिला, इसीलिए उसको बहुत बहुत शुभकामना, ताकि आगे भी खेल सके। जो करना चाहती वो आगे भी करे। वो इतनी आगे बढ़ी है, कैसा संघर्ष रहा? बहुत संघर्ष रहा, इतना संघर्ष की बोलो कि हम लोग जानते हैं हम लोग कैसे कैसे करके उसकी आगे बढ़ाए। मैं अभी बॉम्बे में रहती हूँ, तो बॉम्बे दिल्ली में जा के हम लोग पैसा कमाया और उनको दिया, फिर उसको आगे बढ़ाया। उसको कुछ मतलब सीधा नहीं था पहले तो कि उसका जूता खरीदना, हॉकी खरीदने के लिए। गांव में बहुत समस्या बोलते हैं, टावर का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, बोलते पानी दूर जाना पड़ता है। सलीमा की मां सलीमा को अर्जुन पुरस्कार मिलने से काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि सलीमा का जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा था। उनके चेहरे पर बेटी की उपलब्धि पर खुशी साफ तौर पर झलक रही थी। और बहुत मैं बधाई दूं सलीमा बेटी के, और अगला जीवन में और आगे बढ़ो मोर बेटी। इतना आगे पहुंचा के लिए कितना संघर्ष करे पड़ल। इतना मेहनत करके उतना जा है, आँख ले आंसू पानी गिरे बेटी के रेती मन के सोच दे। कैसे कैसे करके उतना दूर उतना दूर पहुँचा ही से कर लगे हमके बहुत समस्या। और कहो बोले आयो उसन उसन मन के ना बता बाप कहल सलीमा के। अच्छा हाँ ना बता बा आगे अगला जीवन के। हाँ बहुत समस्या है। हाँ आगे के समस्या के ना बता बा यो कोनो लेके वही के पार होली, लेकिन ना बता बा कहीं संघर्ष पूर्ण रहल। एखन ठीक है, पर वाला साथ देलक। सब लेके मके कहत रहे नहीं कहत रहे से नहीं, लेकिन एखन मोर बेटी आगे बढ़ गेला। बातचीत के क्रम में सलीमा की मां ने अपने दिल की बात करते हुए कहा कि उनके गांव में नेटवर्क की समस्या है। सलीमा से बात करना भी मुश्किल हो जाता है। अच्छी नेटवर्क के लिए कुछ दूर जाना पड़ता है। समस्या है, टावर की समस्या है। टावर नखे तो सलीमा से कैसन बात हो? लेकिन कहा और दम ने जाई गोठे के लगनो दुपरे ओदे टोंगरी बाटे जाई। ये टावर नखे टोंगरी जाए के बात कर ली तो लील वीडियो कॉलिंग करे लोग काले खनी बात है। जनप्रतिनिधियों ने भी सलीमा की उपलब्धि पर हर्ष जाहिर करते हुए कहा कि झारखंड के लिए गर्व की बात है। साथ ही कहा कि सलीमा की मेहनत और उनका समर्पण ही उनको ये पहचान दिलाई है। जनप्रतिनिधियों ने भी उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। टेटे को मैं दिल से हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामना देना चाहूँगा। जिस तरह से हमारी बेटी ने एक गांव से निकल के जिस तरह से अभी पूरे दुनिया में अपना डाका बजवाई है, और हमारे जैसे में रहने वाले क्षेत्र में आदिवासी आतंकवासी हम लोग हैं, और इस तरह से हमारे के क्षेत्र के हमारे सिमडेगा क्षेत्र से इस तरह से अर्जुन पुरस्कार से जो सम्मानित हुए हैं, हम लोग धन्यवाद करना चाहूँगा, बधाई करना चाहूँगा। निश्चित रूप से इसका अर्जुन पुरस्कार मिलने से हमारे क्षेत्र के लिए भी एक गौरव का बात है। हमारे बच्चे भी फिर से हॉकी के प्रति इनका सोच फिर से होगा कि हम भी खेलें हॉकी, हम भी हॉकी में आगे बढ़ें और अपना खेल जगत में हम अपना नाम रोशन करें। निश्चित रूप से जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग जिस तरह से यहाँ खेल का एक हब बना रहे हैं, हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम बन के तैयार है। निश्चित रूप से हम देखते हैं पूरे देश स्तर में हमारे अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हुई है। ये जो हमारा स्टेडियम जो बन रहा है, यहाँ पर एक फिर से हमारा एक अच्छा संदेश जाएगा कि सलीमा टेटे हमारे देश की हॉकी में महिला हॉकी टीम की कप्तान भी रही और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हो रही है। और हमारे इसी का शहर में शहर में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम बन रहा है। ये जो इस तरह से जो हमारे यहाँ हॉकी के प्रति जिस तरह से हमारे सिमडेगा जिला पहले से जैसे माइकल किंडो को देखते हैं, सिम्बानस किंडो को देखते हैं, असंता लकड़ा को देखते हैं, विमल लकड़ा को देखते हैं, जितेंद्र लकड़ा को देखते हैं, ब्यूटी को देखते हैं, बहुत सारे हमारे हॉकी खिलाड़ी रहे हैं। और इसी तरह से हमारे बच्चे खेल पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी आगे बढ़ें और इस क्षेत्र का नाम रोशन करते हुए अपने जीवन को भी लोग सफल जीवन बनाएं। गौरव की बात है और जो हमारे बेटियां खेल में अभी आगे बढ़ रही हैं, उसको लेकर
सरकारी स्तर से खेल बढ़ावा देने के लिए कई प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो सलीमा बेटी को सबसे पहले तो इस पुरस्कार के लिए जो चयनित है उन्हें हम बधाई देते हैं और उनके खेल के द्वारा उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। सिमडेगा उपायुक्त अजय कुमार सिंह ने कहा कि सिमडेगा जिले में खेल के क्षेत्र में इकोसिस्टम डेवलप किया गया है, जिससे कि यहाँ के खेल और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा मिल सके। साथ ही उन्होंने सलीमा को शुभकामनाएं दी। देखिए, सिमडेगा में नैसर्गिक रूप से प्रतिभा रही है हॉकी में, इसीलिए हॉकी का नर्सरी जिले को कहा जाता है। और सरकार के सहयोग से हम लोगों ने इतना बढ़िया इकोसिस्टम यहाँ पर डेवलप कर दिया है। एस्ट्रोटर्फ हॉकी का शायद राज्य में पहला स्टेडियम यहीं पर था रांची के बाद, और जिसकी वजह से जो डे बोर्डिंग स्कूल्स हैं जिसमें प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं लड़कियां, वो शहर में 2 है। तो इसके कारण लगातार सिमडेगा से बच्चियां नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हॉकी खेलती रही हैं, देश का, राज्य का और जिले का नाम रोशन करती रही हैं। उसमें से सलीमा टेटे एक सबसे प्रतिभावान खिलाड़ियों में से एक है, जो आज भारतीय हॉकी टीम की कप्तान भी है। तो विशेष रूप से सलीमा को मेरी हार्दिक बधाई है, और ये इसी सिस्टम से निकल करके वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना नाम रोशन कर रही है जिला का। ये एक गौरव का क्षण है जिलावासियों के लिए। सलीमा ने अपने हॉकी करियर की शुरुआत 2014 में की, जब वो केवल 14 साल की थी। इसके बाद सलीमा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और अब उन्हें 17 जनवरी 2025 को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष समारोह में अर्जुन अवार्ड से नवाजा जाएगा, जिसके कारण झारखंड के खेल जगत में उत्सव का माहौल है। साधना प्लस न्यूज के लिए सिमडेगा से विकास साहू की रिपोर्ट। और हजारीबाग शहर के मठवारी क्षेत्र में शनिवार को दिशोम गुरु शिबू सोरेन का जन्मदिन बड़े उत्साह और सम्मान के साथ मनाया गया। इस मौके पर जेएमएम ने एक सामाजिक सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। वहीं जेएमएम के पूर्व केंद्रीय उपाध्यक्ष सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी का जीवन संघर्ष और त्याग से भरा हुआ रहा। उन्होंने आदिवासी समाज के अधिकारों के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। आज राज्य निर्माता आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी का जन्मदिन है, और उसके उपलक्ष्य पे हम लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं उनको उपलक्ष्य पे हम लोग दर्जनों कंबल बांटने काम कर रहे हैं, और उनके बताए हुए रास्ते पे चलने काम कर रहे हैं। और मुजफ्फरपुर जिले में जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत किशोर के स्वस्थ होने को लेकर हवन एवं चादर पोषे किया गया है। आपको बता दें कि जहां कुढ़नी प्रखंड में प्रशांत किशोर के स्वस्थ होने को लेकर सोनबरसा पचरुखी हनुमान मंदिर परिसर में हवन किया गया, और वहीं सोनबरसा भवानीपुर स्थित दरगाह हुजूर अमीन शरीयत पर चादर चढ़ाया गया। बताते चले कि बीते दिनों बीएससी छात्रों को लेकर गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन पर बैठे प्रशांत किशोर को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में रिहा कर दिया गया, और उसके बाद से प्रशांत किशोर के स्वास्थ्य खराब चल रहा है। छात्रों पर जो लाठीचार्ज किया गया, 70वें बीपीएससी एग्जाम के पेपर लीक होने के विरुद्ध छात्र अनशन पर बैठे हुए थे। न नीतीश सरकार संज्ञान ले रहा था, न तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता संज्ञान ले रहे थे। सप्ताह भर चलने के बाद बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद प्रशांत जी गए, उनका संज्ञान लिए। उन लोगों ने कहा कि मुझे कोई मदद नहीं कर रहा, आप हमारा मदद करिए। ये गर्दनी बाग का मामला है। फिर उन्होंने लोगों को बताया कि 29 तारीख को आइए गांधी मैदान में, चूंकि ज्यादा जुटानी है, छात्र सांसद लगाया गया, ज्यादा लोग हो गया, तो वहां बैठ के राय विचार बना, 5 सदस्यीय कमेटी बनी, और लोगों ने निर्णय लिया कि भाई मुख्यमंत्री से मिलेंगे। बच्चों का मांग था। जी, अभी आप लोग को मालूम है कि प्रशांत किशोर जी की जो तबीयत है वो काफी खराब है, क्योंकि वो आमरण अनशन पे, और बीते 2 जनवरी से आमरण अनशन पे, और आज 10 तारीख हो गया, तो अभी तक वो कुछ भी ऐसा सिर्फ और सिर्फ पानी पे चल रहे हैं। हम लोग उनका आमरण अनशन तोड़ने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो आमरण अनशन
जो भी उनका वो छोड़ दिया जाए। हम लोग नए तरीके से जो सरकार से लड़ाई लड़ रही है हम लोगों का, वो नए तरीके से लड़ा जाए, लेकिन वो अपने छात्र के हित में वो आमरण अनशन को तोड़ना नहीं चाह रहे। तो हम लोग आज हमन का ये कार्यक्रम रखे हैं और स्वराज के सदस्य द्वारा चादर जो पेशी किया गया है, प्रशांत किशोर जी जो अभी हॉस्पिटलाइज हैं, उनके सेहत के लिए दुआ करवाया गया। अल्लाह उनको जल्दी सेहत दे ताकि नेक काम हो, अच्छा काम हो। स्टूडेंट के लिए जो काम कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन में हैं, स्टूडेंट का काम को कामयाबी मिले। मधेपुरा में एचएमपीवी वायरस को लेकर अस्पताल अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि मधेपुरा में जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एचएमपीवी वायरस को लड़ने की मुकम्मल व्यवस्था कर ली गई है और अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रोफेसर नगीना चौधरी ने बताया कि उक्त वायरस का अभी तक एक भी रोगी नहीं आया है, लेकिन इसके पूर्व ही सरकार का आदेश मिलते ही जो है मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सभी तरह की व्यवस्था सुदृढ़ कर ली गई है। सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के मुताबिक हम लोग तैयार हैं। हम लोगों को सूचना मिली पत्र के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग से। हम लोगों ने पहले तो फ्लैक्स बोर्ड बनवाया कि उनको जगह जगह पर हम लोग लगा दें और ताकि इससे जागरूकता पेशेंट में भी, मरीजों को भी, अटेंडेंट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।